हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आज सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 3 है। आज सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 3 है और लास्ट लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम कर रहे थे, उसी कड़ी में कुछ और नए प्रॉब्लम आपके लिए लाए हैं हम, जो आज डील करेंगे हम दोनों मिल के। देखिए गाइज, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए आप, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। तो आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम की कड़ी में नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, यह क्वेश्चन लिखे हम बोर्ड पे। इन व्हाट टाइम विल RS 8,000 अमाउंट टू 40,000 at 4% per annum if simple interest being reckoned। साधारण ब्याज अगर लग रही है तो कितने समय में 8,000 मूलधन 40,000 मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 4% पर एनम है। हिंदी समझ में आई सवाल का? कितने समय में मूलधन 800 मिश्रधन 40,000 में, मूलधन 8,000 मिश्रधन 40,000 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक है। तो बताइए, तो आंसर है 100 ईयर, 50 ईयर, 110 ईयर, 160 ईयर, 100 ईयर, 100 साल, 50 साल, 110 साल, 160 साल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे गाइज। तो यहाँ पे आपको हम बताए कि P प्रिंसिपल मूलधन बराबर आपको दिया 8,000, अमाउंट दिया है आपको 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% पर एनम, T इक्वल टू व्हाट, ऐसा बोल रहा है। ठीक है गाइज, तो देखिए आपको यहाँ SI इक्वल टू क्या होता है बताइए गाइज। अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज SI, तो दिस विल बी 40,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 32,000 होगा क्या ऐसा। अब SI पता है तो SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है गाइज। अगर SI पता हो गया तो तब डायरेक्ट हम लोग T निकाल सकते हैं। कैसे? तो T इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R, राइट गाइज, ऐसा। तो तब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। SI कितने हैं अपने 32,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P है 8,000 इंटू R इज 4। देखिए 8 चौका, यहाँ से देखिए 8, यहाँ से 8 चौका 32,000, 8 चौका 32 ना, ऐसा 4 4 कट जाएगा। यहाँ से कितना ईयर आया, क्या बचा 100, तो T इक्वल टू 100 ईयर्स आया आंसर। दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट। वेरी इजी ना, वेरी इजी। आपको हम सिर्फ डिफरेंट फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो हम बता रहे हैं, और कॉन्सेप्ट में क्या दिया है तो क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उससे निकाल के उसके बाद फॉर्मूला में पुटअप कीजिए, वैल्यू वेरी इजीली आ जाएगा आपको। राइट गाइज, तो कॉपी कर लीजिए गाइज फास्ट। नेक्स्ट देखेंगे गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वह कौन सा धन है, एक धन है जो अपने से 4 गुना हो जा रहा है साधारण ब्याज पे 10 साल में, 10 वर्षों में। तो बताइए वो साधारण ब्याज की दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन इज 10%, 20%, 30%, 40%। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया है हम लोगों को। मान लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ मान लेते हैं लेट वो धन जो है P इक्वल टू P है, और वो कितना टाइम हो जा रहा है, देखिए 4 टाइम इन 10 ईयर्स। तो मतलब 4 टाइम्स ये धन कई 4 गुना हो जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मिश्र धन। 4P T इक्वल टू 10 ईयर्स R इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट। तो देखिए गाइज यहाँ पे अमाउंट पता है, यानी मिश्रधन पता और मूलधन पता है, तो इससे हम लोगों को साधारण ब्याज पता चल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे, तो हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू A माइनस P, A इज 4P और P को P माने हैं, राइट। तो ये कितने आ गया 3P, हाँ या ना। तो SI इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है गाइज, होता है ना P इंटू R इंटू T बाय 100। अपने को P माने हैं आप, SI पता है, T पता है, 100 ऑलरेडी नोन। तो यहाँ R नहीं पता चल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ से लिखेंगे 3P SI, P इज P, R इज R और T इज 10 डिवाइडेड बाय 100। जब आप सॉल्व करेंगे ये P कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे 10 टाइम में कैंसिल, ये यहाँ आके, तो R इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 3 इंटू 10, 30% पर एनम, which is given in option C, and that's why option C is right. Right guys? Very easy ना, very easy. जस्ट समझना है आपको, बहुत मज़े आते हैं इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल है। बस आप चीज़ें समझ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से आप अच्छे से आप सुन रहे हैं लेक्चर को, तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। होपफुली यू विल बी इंजॉइंग इफ़ यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अगेन एंड अगेन। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां क्या कहता है, डिवाइड RS 6000 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 2 years at 6% पर एनम may be equal to the simple interest on the second part for the 3 year at 8% पर एनम। मीनिंग समझिए वो क्या बोला है। आपके पास RS 6000 है, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका, लेट फर्स्ट पार्ट इसका जो है बराबर x है, देन सेकेंड पार्ट बराबर क्या हो जाएगा गाइज, सेकेंड पार्ट बराबर 6000 माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट बराबर हो जाएगा 6000 माइनस एक्स, राइट। अब ये है आपका अभी प्रिंसिपल, यही फर्स्ट पार्ट अपना क्या है प्रिंसिपल,
और ये सेकंड पार्ट है दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है, यही दोनों का अपने को वैल्यू चाहिए, जिसमें बोला है कि फर्स्ट पार्ट पे देखिए, वहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए t इक्वल टू 2 ईयर्स और रेट 6% पर एनम अगर लगे तो इसका जो SI आए ना, SI ये वाला SI सेकेंड पार्ट के लिए t है अपना 3 ईयर्स और रेट है 8% पर एनम, इन दोनों के SI का मान बराबर हो जाए, ऐसा बोलता है। इन दोनों पे जो SI लगे ना वो क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो बताइए वो दो पार्ट 6000 का क्या है जो बांटे हैं आप। तो देखिए कैसे निकालेंगे गाइज। किसी भी तरह से अगर हम लोग को x निकल जाएगा तो 6000 में से x निकल जाएगा, हाँ या ना। तो इस तरफ SI के ये इसको आप p ट्रीट कीजिए, प्रिंसिपल मूलधन मानिए, ये दूसरा मूलधन है। तो इस पे SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा ऐसा, x इंटू रेट इज 6 इंटू t डिवाइडेड, t इज 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100। दिस इसके ऊपर SI x के ऊपर, विच इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, इधर है 6000 माइनस x, नॉट 600, 6000, सॉरी गाइज 6000 टाइपिंग मिस्टेक था, इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। यही ना हुआ, इस पे SI का के लिए ये और इस पे SI के लिए ये वाला, दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब सॉल्व कर दीजिए, 100 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट गाइज। अब देखिए यहाँ से आया 12x इक्वल टू 8 3 जा 24, मतलब 8 के 24, 24 गुना 6000 माइनस 24x। तो ये वाले को इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इधर से आके प्लस में हो जाएगा 36x इक्वल टू, रहने दीजिए ऐसे ही, 24 गुना 6000। अब x बराबर 24 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यहाँ से देखिए ये 2000, 2 तिया 6 यानी 2000, ये 2 गुना 2 4, यानी कि 2000 गुना 2 ये 4000। यहाँ से आया हम लोगों को, देखिए गाइज दिखाई दे रहा है ना आपको, x इक्वल टू आपको आया 4000। पहला पार्ट क्या आया 4000, तो अब इसमें से अगर 4000 घटा देंगे दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया ना अपना, फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 4000। तो सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ सेकेंड पार्ट इक्वल टू 6000 माइनस x इक्वल टू 6000 माइनस 4000 इक्वल टू 2000। तो आपको 6000 का वो दो पार्ट आया, 4000 and 2000, which is given in option A, and that's why option A is right. Right guys? इजी है ना, वेरी इजी है, पूरा आपको क्लियरली विजिबल है। तो कॉपी कर लीजिए गाइज, ऐसे बनाया जाता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं वेरी इजीली। तो गाइज समझ में आया, 6000 का वो दो भाग है, 4000 और 2000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से इस सब क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है गाइज, इफ ए लेंड्स RS 3500 टू बी, मान लीजिए ए बी को 3500 रुपया दिया एट 10% पर एनम। कितना परसेंट, ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक।
एंड बी लेंड्स द सेम सम टू सी, उसी पैसा को बी सी को दे दिया एट 11.5% पर एनम, मतलब 11.5% पर एनम के रेट से। देन द गेन ऑफ बी इन आर एस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इज, ए भी बी को दिया 3 ईयर के लिए और बी उसी पैसे को सी को दे दिया है 3 ईयर के लिए। तो बताइए अलग अलग रेट पे दिया है, ए बी को दिया है 10% पर एनम और बी सी को दिया है 11.5% पर एनम। तो बताइए बी को कितना ज़्यादा गेन होता है। मीनिंग समझिए क्या कहता है। ए जो है, ए यहाँ हम ए के लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए 4 का ये सॉल्यूशन है गाइज। फॉर ए जो है बी को कितना दिया है, देखिए यहाँ ए बी को कितना सम दिया है, देखिए तो दैट इज प्रिंसिपल P इक्वल टू 3500, ये बी को दिया, राइट। कितने रेट से 10% पर एनम और कितने टाइम के लिए, फॉर 3 ईयर्स, लास्ट में लिखा है 3 ईयर्स। अब बी दे दिया है सी को, बी किसको दे दिया है गाइज, सी को, इसी प्रिंसिपल को कितने रेट से 11.5% पर एनम रेट से, टाइम वही है 3 ईयर्स। तो देखिए यहाँ एसआई निकालिए, एसआई ए को कितना मिलेगा, एसआई फॉर ए इक्वल टू व्हाट, यहाँ एसआई बी को कितना मिलेगा सी से इक्वल टू व्हाट। पहले आप ये काम कीजिए तब आपके क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ देखिए एसआई ऑफ ए क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, हाँ या ना। तो P कितना है गाइज 3500 इंटू आर इज 10, T इज 3/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 35 तिया 105 गुना 10, 1050। ये साधारण ब्याज बी से ए को मिला, अब बी को सी से कितना मिला वो यहां निकाल रहे हैं। एसआई फॉर बी 3500 गुना 11.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए डेसिमल रिमूव कीजिए, 10 यहां हो जाएगा। देखिए गाइज मल्टीप्लाई कीजिए यहां से 105, 35 से 105 गुना 115/10, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 23 पंचे 115, 23। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, 23 तिया 115, सॉरी 23 पंचे 115, 11 1, 23 1, यहाँ देखिए 23 और 1 24। ये कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग गाइज मल्टीप्लाई करने में। गाइज ये हो जाएगा 2415/2, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1207.5। ये आ गया एसआई जो बी को मिलेगा सी से। अब यहां देखिए प्रिंसिपल सेम है ना, जो ए बी को दिया था 3500 वही बी क्या किया सी को दिया 3500। ए बी को दिया 10% पर एनम रेट से 3 ईयर के लिए, तो इसको ए को मिला बी से एसआई कितना 1050। बी सी को दिया 11.5% पर एनम रेट से 3 ईयर के लिए, तो बी को सी से कितना मिला 1207.5। तो बताइए बी को ज़्यादा मिला ना,
तो बी को गेन हुआ ना, तो गेन ऑफ बी इक्वल टू SI ऑफ बी माइनस SI ऑफ ए इक्वल टू 1207.5 माइनस 1050। सॉल्व करेंगे, दिस विल कम 157.5 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो बी को यही पूछा था, देन गेन ऑफ बी इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इज। चूंकि बी को सी से ज़्यादा SI मिला, जबकि बी जो है ए को 1050 ही SI दिया है और बी को मिला है 1207.5, तो कितना ज़्यादा मिला वही गेन हुआ ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में, तो आप इजीली बना सकते हैं अगर आप पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो कॉपी कर लीजिए और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का। देखिए गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4 जैसा क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले से अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो उस वक्त थोड़ी घबराहट होगी आपको बनाने में, क्योंकि कम समय रहता है। और याद रखिए, हमको भले ही अभी आपको समझाने में बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये जब आप समझ लेंगे तो बनाने में विदिन 30 सेकेंड्स बनेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे, इतना चीज़ें हम लोग को लिखने की क्या जरूरत है। ए के लिए लिखेंगे डायरेक्ट SI का ये वाला स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, बी के लिए लिखेंगे डायरेक्ट ये वाला, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे, गेन आ जाएगा, जिसका बड़ा हुआ उसको गेन हो गया। ऑब्वियस सा बात है। तो सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो आप इन चीज़ों को लेकिन एक बार इस तरह से प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी एग्जाम में जल्दी बनेगा आपको, जो कि आप बेहतर समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस, इसीलिए बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मैन, मतलब ऐसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप धुरंधर, माहिर बनेंगे, ठीक है ना, दक्ष बनेंगे, स्किल्डफुल। तो प्रैक्टिस करते रहिए गाइज, ठीक है ऐसा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस कड़ी में, सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट को मैं अपने तरफ से बाय बाय बोलूँगा, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट बुक लेके कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, आपसे सभी प्रॉब्लम बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमको सेंड कीजिए, आपको मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है ऐसा। टेंशन नहीं लेने का है। ऐसे ही करो ना, क्या कम बड़ा टेंशन है जो आप टेंशन ले रहे हैं फालतू का घर में बैठ के। प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक एक प्रॉब्लम बनेंगे, चाहे किसी भी तरह का हो, हर टाइप का मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर दे रहा हूं, इसीलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। लास्ट क्वेश्चंस देखिए, RS 800 अमाउंट्स टू RS 920। एक मूलधन है 800 रुपया, जो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जा रहा है कितना, 920 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे 3 साल में, 3 वर्षों में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%। अब इस मूलधन पे जिस रेट से ऐसा हुआ था 3 ईयर में, उसका इंटरेस्ट को 3% से इंक्रीज कर दिया जाए, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तब ये कितना मिश्र धन में कन्वर्ट होगा, ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको और इसको यूज करके, ये है ए, ये है पी, तो ए माइनस पी करेंगे तो ऐसा ही निकल जाएगा। ये हो जाएगा अपना, यहां से देखिए टाइम, प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है, तो यहां से हम लोग को रेट पता चल जाएगा। उस रेट को 3% से इंक्रीज कर देंगे, जो भी रेट आएगा रेट प्लस 3 कर देंगे, उससे इस पी पे 3 ईयर के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम जैसे बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्टली दिया हुआ क्या है, P इक्वल टू 800, ये अमाउंट 920 में कन्वर्ट हो जाता है इन T इक्वल टू 3 ईयर्स में, राइट गाइज। तो यहाँ पे R नहीं दिया है, R इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से R पहले कैलकुलेट करने के लिए हम लोग SI इक्वल टू क्या फार्मूला लिखेंगे, A माइनस P, ये आ जाएगा 920 माइनस 800 इक्वल टू 120। तो अब SI का फार्मूला यूज कर लीजिए, SI इक्वल टू क्या होता है गाइज, अच्छा ठीक है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, वैल्यू पुट कीजिए, SI इज 120 इक्वल टू 800 इंटू R इंटू
t इज 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको r आएंगे 120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। यहाँ से देखिए 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो r इक्वल टू आया आपको 5%। ये 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 920 हो जा रहा है इन 3 ईयर। अब बोलता है तो बताइए यही मूलधन कितना हो जाएगा 3 वर्षों में अगर अब की बार रेट r+3 मतलब 3% से इंक्रीज कर जाए, तो मतलब 5 3 8% हो जाए तो तब देखिए गाइज, बनाऊं, देखिए तो तब अमाउंट इक्वल टू होता क्या है, P + SI होता है कि नहीं होता है। ओके, तो अभी यहाँ से देखिए यही ना P है, तो डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं 800 प्लस, और SI के लिए क्या होता है P इंटू R इंटू, अब की बार इस बार जो रेट है, इस बार रेट R' इक्वल टू है R+3 मतलब 5+3 मतलब 8% पर एनम, क्योंकि 3% से रेट को बढ़ा दिए हैं। तब अमाउंट का वैल्यू क्या होगा, तो P + SI होगा P, अब SI इक्वल टू P इंटू दिस R' इंटू T डिवाइड बाई 100 मतलब 800 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे 8 8 64 तिया 192, 192 प्लस 800 इज 992, राइट गाइज। 8 64 तिया 192 192 प्लस 800 इज 992। दिस विल बी द अमाउंट एट व्हेन रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%। तो आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया गाइज, वेरी इजी ना, वेरी इजी। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ये हम लोग जो SI की सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की जो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें हम लोग तकरीबन हर एक टाइप का प्रॉब्लम किए, लगभग 15-16 प्रॉब्लम किए।